बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर गंदम बहुत बड़े रकबे के ऊपर लगाई जाती है और उसके ऊपर पिछले साल से एक बीमारी जिसको कुंगी कहा जाता है, रस्ट इंग्लिश के अंदर उसको कहा जाता है, जिसकी वजह से पिछले साल भी पाकिस्तान के अंदर गंदम की पैदावार काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुई और आपको देखने में आया कि गंदम शॉर्ट हो गई थी। इस साल भी उसका अटैक काफ़ी ज़्यादा है और ये अटैक सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं होता है बल्कि पूरी दुनिया के अंदर रस्ट की वजह से हर साल 15 मिलियन टन गंदम की पैदावार कम हो जाती है। और 15 मिलियन टन ये इतनी बड़ी क्वांटिटी है कि इस चीज़ का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि पाकिस्तान ने अपनी सालाना पैदावार का जो इस साल अंदाज़ा लगाया है वो 27.3 मिलियन टन है। मतलब आधी से ज़्यादा खपत पाकिस्तान के अंदर जो गंदम की है, पूरी दुनिया के अंदर इतनी गंदम हर साल रस्ट की वजह से ज़ाया हो जाती है। ये इतनी ख़तरनाक चीज़ है। इसकी वजह से अगर अटैक बहुत ज़्यादा हो तो आपकी पैदावार 30% तक कम हो सकती है। तो इसको हमारे यहाँ बहुत लाइटली लिया जाता है। पड़ रही है तो दवाइयाँ महंगी होने की वजह से ज़िम्मेदार स्प्रे नहीं करता। हालांकि अगर आप इसका स्प्रे करें, फसल को कंट्रोल करें तो फसल अपनी पूरी पैदावार देगी और आपका सारे का सारा खर्चा जो है वो पूरा हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि रस्ट का जो बैक्टीरिया है वो काम किस तरह से करता है, आपकी फसल को किस तरह से बीमार करता है और फिर आप अपनी फसल को किन दवाइयों का इस्तेमाल करके रस्ट से मुकम्मल तौर पे बचा सकते हैं। तो सबसे पहले वीडियो के अंदर मैं आपको थोड़ा सा रस्ट के जरासीम के काम करने का तरीकाकार बताता हूँ। ये एक छोटा सा आप बैक्टीरिया समझ लें, एक जरासीम समझ लें जो आपके पत्ते के ऊपर आकर बैठता है और फिर आपके पत्ते के अंदर अल्लाह ताला ने सांस लेने के लिए सुराख, छोटे छोटे से सुराख बनाए हुए हैं। वो उनमें से किसी सुराख के ज़रिए से अपना फंगस का जो जरासीम है उसको इंजेक्ट कर देता है, उसको अपने पत्ते के अंदर दाखिल कर देता है। अब जब ये फंगस आपके पत्ते के अंदर दाखिल हो जाती है तो आपके पत्तों के अंदर अल्लाह ताला ने खुराक बनाने की छोटी छोटी सी फैक्ट्रियाँ बनाई हुई हैं। छोटे छोटे से सेल्स हैं जो सूरज की रोशनी से ताकत हासिल करते हैं, रूट्स के ज़रिए से उनको हार्मोन्स मिलते हैं और वो एक अच्छी खुराक तैयार करके पौधे को देते हैं जिससे हमारा फल वगैरह हमारे देखने में आता है। तो अब ये उन सेल्स को इंतहाई तंग कर देता है, फिर उन सेल्स के अंदर अपनी जड़ें फैलाना शुरू करता है। अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए, अपनी नस्ल को बढ़ाने के लिए ये उस खुराक को चूसना शुरू कर देता है जो उन सेल्स ने हमारे पौधे के लिए तैयार की थी। अब पौधे के अंदर अगर मुदाफ़ती निज़ाम अच्छा हो, अगर आपने ऐसे बीज इस्तेमाल किए हैं जिनके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त बहुत ज़्यादा है, और बड़े अफसोस की बात है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे बीजों के बारे में कोई बात नहीं करता कि जिनके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त ज़्यादा हो। हर बंदा ये पूछता है जी हाँ जी इससे कितने मन पैदावार आएगी, ये नहीं पूछता कि बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त कितनी है इस बीज के अंदर। अब अगर तो आपके पौधे के अंदर मौजूद क़ुव्वत मुदाफ़त बहुत ज़्यादा थी तो वो जरासीम जो फंगस के थे, आपका निज़ाम उनको मार देता है। एक जंग होती है अंदर और जो अच्छे सेल्स होते हैं वो जीत जाते हैं और जो फंगस के सेल्स होते हैं वो हार जाते हैं। लेकिन अगर क़ुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर थी, बाहर से भी कोई स्प्रे नहीं हुआ, पौधा बिल्कुल ही बेबस हो जाता है। ऐसे में जब वो देखता है कि मेरी खुराक कोई और खा रहा है और मैं जितनी भी खुराक बना रहा हूँ वो मेरे किसी काम की नहीं आ रही, तो वो अपने उस हिस्से को कट कर देता है, उस हिस्से को खुराक की सप्लाई बिल्कुल बंद कर देता है ताकि अपने आप को बचा सके। वो अपने पत्ते की कुर्बानी दे देता है, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता वो पत्ता सूखना शुरू हो जाता है। ये सूखना इसलिए शुरू होता है कि पौधे ने इसके साथ अपना ताल्लुक़ तोड़ लिया होता है। लेकिन कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। जो फंगस उसके अंदर प्रमोट हो रही होती है उसने क्योंकि अपने नस्ल को बढ़ाना होता है, इसलिए वो पत्ते की बाहर वाली साइड के ऊपर कुछ ज़रात ऐसे निकालते हैं जो ज़रात जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ जाके इसकी नस्ल को आगे बढ़ा सकते हैं। अब उनके जाने का तरीका ये है, हवा चली, एक जगह से उड़ के दूसरी जगह के ऊपर चले जाएंगे, एक पत्ते से दूसरे पत्ते पर चले जाएंगे। हवा चली, वो झड़ के ज़मीन पे गिरेंगे, आपने पानी लगाया, वो पानी के साथ बह के जिस जिस पौधे के तने को टच करेंगे उस तने के ज़रिए से उनकी नस्ल आगे बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ये तरीका है इस फंगस के फैलने का। इसको फैलने से रोकने का सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि आपको ऐसे बीज इस्तेमाल करने चाहिए जिनके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त ज़्यादा हो। आप लोगों ने ये देखा होगा कि हमारे पुराने बुजुर्गों में जो गंदम वगैरह इस्तेमाल करने का रवाज था उसमें ये बीमारियाँ नहीं आया करती थी क्योंकि वो देसी बीज थे। पैदावार बेशक कम थी लेकिन क़ुव्वत मुदाफ़त उनके अंदर अपने इलाके के लिहाज से बहुत अच्छी होती थी। लेकिन अब क्योंकि पैदावार के ऊपर फोकस है इसलिए क़ुव्वत मुदाफ़त के ऊपर कोई गौर नहीं करता और हम अपनी पैदावार को अपने हाथों से कम कर देते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि आप इसके ऊपर फंजीसाइड का स्प्रे करें। उसके अंदर देखने को मिला
तो आप उसका स्प्रे करें। थोड़ा सा महंगा स्प्रे है, लेकिन उसकी वजह से कंट्रोल 2 से 3 दिन के अंदर आप लोगों को नज़र आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा अगर आप कोई और फंजीसाइड यूज़ करना चाहते हैं तो ऐसे जहर का इंतखाब करें जो उसके काम करने का तरीकाकार ये होना चाहिए कि वो आपके पत्तों के ज़रिए से आपके पौधे के अंदर जज़ब हो और आपके पौधे के क़ुव्वत मुदाफ़त के निज़ाम को मजबूत करे और उसके साथ मिलकर इन सेल्स को ख़त्म करे। क्योंकि ज़्यादातर फंजीसाइड ऐसे काम करते हैं कि जिस जगह पे गिरे हैं उस जगह पे मौजूद फंगस को ख़त्म कर देते हैं, और जिस जगह पे नहीं गिरे वहाँ पे फंगस वैसे ही प्रमोट होता रहता है। तो ये इसका नुकसान, इसको समझने के लिए अगर मैं आप लोगों को मिसाल दूँ एक, तो ये जो अल्लाह ताला ने ये पत्ते बनाए हैं, जैसा कि एक फ्रेश पत्ता है, अगर सब्ज़ रंग का पत्ता है तो ये एक सोलर प्लेट की तरह काम करता है। एक सिस्टम है, एक मोटर आपने लगाई, उसको चलाने के लिए आपको 40 सोलर प्लेटें चाहिए, ठीक है। तो एक सोलर प्लेट किसी वजह से बंद हो जाती है, उसके ऊपर गर्दो गुबार बहुत ज़्यादा आ गया, किसी ने उसको तोड़ दिया, तो क्या होगा कि सोलर पंप चलता रहेगा लेकिन उसकी पावर कम हो जाएगी। पहले जितना पानी वो निकाल रहा था अब उतना पानी वो नहीं निकाल पाएगा। तो ये पत्ते आपके पौधों के लिए सोलर प्लेट्स की तरह काम करते हैं। अगर इनके ऊपर साया आ जाता है या कोई चीज़ ऐसी आ जाती है जो इसके अंदर मौजूद सब्ज़ मादे को ख़त्म कर देती है, तो ये सोलर प्लेट काम करना छोड़ देगी। इसकी वजह से आपकी गंदम का दाना बारीक बनेगा, वज़न कम हो जाएगा। और अगर ये सोलर प्लेट्स, ये पत्ते ज़्यादा तादाद के अंदर ख़त्म हो जाएं तो आपका पौधा बर्बाद भी हो सकता है। तो इसलिए इसको इतना लाइटली ना लें। इसको ये खेत की एक साइड से, दरमियान में से, कहीं से भी शुरू हो सकती है। जहाँ पे आपको ये पीलापन नज़र आ रहा है फौरी तौर पे उतनी जगह के ऊपर स्प्रे करना शुरू कर दें। शुरू के अंदर ही अगर आप इसके अटैक को कवर कर लेंगे तो इंशाल्लाह ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। अगर आप थोड़ी सी भी तवज्जो नहीं देते तो दिनों के अंदर ये पूरे के पूरे खेत के अंदर फैल जाती है। फिर अगर आप इसको कवर करना चाहते हैं तो दवाई के अखराजात भी बढ़ जाते हैं और उतने अच्छे तरीके से कवर अप भी नहीं हो पाती। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा